हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर प्रिपेयर वेल फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम। लास्ट 75 डेज़ बचे हैं और ये 75 डेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि इन 75 डेज़ को किस तरीके से आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि आपको इन 75 डेज़ में प्रॉपर डेडिकेशन के साथ काम करना होगा, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची कि 19-20 हो जाए। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ है कुछ, किसी भी रीज़न से नहीं पढ़ पाए हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, उन सब चीज़ों को साइड करिए। अब पूरे डेडिकेटेड होके फोकस करिए, गोल के ऊपर पूरा फोकस करिए कि लास्ट 75 डेज़ बचे और ये 75 डेज़ में फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले यूपीएससी आपको 20 डेज़ ज़्यादा दे चुका है, वो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, आपको जैसे पता ही होगा सबको। ठीक है, तो किस तरीके से चीज़ों को करना है इन 75 डेज़ में, मैं आज यही डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ। और ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और इसी ही तरीके से अपनी स्टडी को प्रोसीड करिएगा। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस टाइम पीरियड पे 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। पहली कैटेगरी वो आ जाती है कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट इन द सेंस कि उनका जस्ट अभी कोचिंग एंड हुई है। ठीक है, अब वो अटैम्प्ट लेने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, उनके पास 2-2.5 महीने ही बचे हैं रिवीजन करने के लिए, क्योंकि अब वो प्रॉपर्ली रिवीजन पे फोकस होंगे। अभी तक तो ठीक है भाई, कोचिंग का भी चल रहा है, कोचिंग का मटेरियल भी पढ़ना है, वो भी रिवाइज करना है, बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, लेकिन अब वो रिवीजन की तरफ मूव होंगे। इनके पास ओनली 2.5 से 3 महीना मैक्स टू मैक्स बचता है। तो जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनकी अभी कोचिंग एंड हुई है दिस ईयर, तो आपसे मेरी पर्सनली एक एडवाइस है, आप पहले अपने आप को सेल्फ इवेलुएट ज़रूर कर लीजिएगा अटैम्प्ट लेने से पहले। सेल्फ इवेलुएशन ये करना है कि आप अपनी पोजीशन ये देखिएगा कि मैं क्या ये अटैम्प्ट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ क्या आप इन 2.5 से 3 महीने में मिनिमम से भी मिनिमम 2 रिवीजन कर सकते हो क्या। मैं मिनिमम से मिनिमम कह रहा हूँ, अगर इससे कम कर पा रहे हो, 1 रिवीजन कर पा रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस अटैम्प्ट को स्किप कर देना, नेक्स्ट अटैम्प्ट देना, अच्छे से देना। यही माइंड में टारगेट होना चाहिए कि यही मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, जो भी है इसी में क्लियर होगा। और देखो होता भी है, जिस ईयर आप कोचिंग करते हो और उस ईयर अगर आप स्किप कर देते हो पेपर को और नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब आप बैठते हो तो आप फुल्ली प्रिपेयर रहते हो, मेंस क्यों ना हो, प्रीलिम्स क्यों ना हो, इंटरव्यू क्यों ना हो, क्योंकि एक साल आपने कोचिंग में लगा दिया, दूसरी साल आपने अपनी सेल्फ स्टडी पे लगा दिया। तो आप अब फुल फ्लैज प्रिपेयर हो यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने आप को पहले सेल्फ इवेलुएट कर लीजिएगा कि आप उस पोजीशन में हैं कि आप मिनिमम से मिनिमम 2 रिवीजन कर सकते हैं क्या। इससे ज़्यादा जितना कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 रिवीजन कर सकते हैं क्या। अगर हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो 3 ही चीज़ से निकलेगा, सिलेबस, पीवाईक्यू, रिवीजन। अभी जो बात है वो 2 चीज़ की है, पीवाईक्यू रिवीजन, पीवाईक्यू रिवीजन। पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी रखनी है और रिवीजन अपन को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक्स का। ठीक है, नाउ सेकंड कैटेगरी जो स्टूडेंट आते हैं वो ये आते हैं कि जिनके 2-3 अटैम्प्ट लग चुके हैं या एक अटैम्प्ट तो हो ही गया है। ठीक है, अभी वो पिछले 1 साल से रिवीजन फेज में ही है, उनका रिवीजन ही चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, डिफरेंट प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन करे हैं, जो कुछ भी है। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनके 1-2 अटैम्प्ट हो गए हैं, अब वो उनके दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होने वाला है, उनसे मेरी ये एडवाइस है कि आपके एट दैट टाइम तक मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपके कम से भी कम नहीं तो आपका एक ना एक रिवीजन तो हो गया होगा, क्योंकि आप पिछले साल 1 साल आप पूरा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कोई कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, क्योंकि आप कोचिंग पहले करके बैठ चुके, आपका ये दूसरा तीसरा अटैम्प्ट लग रहा है, तो आपने 1 साल तो फुल स्टडी करी है, तो आपके कम से कम तो एक रिवीजन हो गया होगा। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपको ये टारगेट बनाना है कि मिड ऑफ मई तक, ठीक है, अप्रैल स्टार्ट हो गया, मिड ऑफ मई तक आपने एक रिवीजन और कंप्लीट कर देना है। आपके मिड ऑफ मई तक मिनिमम से मिनिमम 2 रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, किसी भी हालत में आपके चाहे एक अटैम्प्ट हुआ हो, चाहे 2 अटैम्प्ट हुआ हो, चाहे 3 अटैम्प्ट हुआ हो, मिड ऑफ मई तक आपके कम से कम 2 रिवीजन हो जाने चाहिए। 3 हो गए, 4 हो गए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सक्सेस के करीब हैं। मैं हर बार कहता हूँ, जितने ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा सक्सेस। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने ये याद ध्यान रखना है कि मिड ऑफ मई के बाद जून तक, टिल एग्ज़ाम डेट तक आपने क्या करना है, 2 रिवीजन और करने हैं। ठीक है, और होता क्या है कि जैसे जैसे आपके नंबर्स ऑफ रिवीजन जब बढ़ते जाते हैं, 2 3 4 5 6, तो टाइम ड्यूरेशन भी घटता जाता है। ठीक है ना, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन रहता है, जैसे जैसे नंबर्स ऑफ रिवीजन बढ़ेंगे
टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पहले रिवीजन में 1.5 महीना, दूसरे रिवीजन में 1 महीना, तीसरे रिवीजन में 25 दिन, चौथे रिवीजन में 20 दिन और पांचवें रिवीजन में 15 दिन। हर सब्जेक्ट 2 से ढाई दिन में आप कंप्लीट करके साइड कर दोगे जब आप 5 रिवीजन के टाइम पे हो गए। ठीक है, तो आपने क्या टारगेट रखना है, मिनिमम से मिनिमम 3 रिवीजन जिनके दूसरा तीसरा अटैम्प्ट लग रहा है जो पिछले 1 साल से सेल्फ स्टडी में है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा भी मत चले जाना कि रिवीजन के नंबरों पे ध्यान दे रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा, ऐसा भी कंसेप्ट मत बना लेना कि मुझे तो 5 रिवीजन का टारगेट पूरा करना है। आपने क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स पढ़िए, बेसिक्स अभी भी कह रहा हूँ स्किप मत करिएगा। एनसीईआरटी बेस अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो पीवाईक्यूज में, मैं मॉक्स की बात नहीं कर रहा, पीवाईक्यूज में अगर एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो अभी भी कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए, बेसिक्स को स्ट्रांग करिए। ठीक है, दोनों केस बता दिए। रिवीजन की बात है, अभी फर्स्ट अटैम्प्ट लग रहा है, अभी कोचिंग खत्म हुई है, मिनिमम से मिनिमम ये टारगेट कर रखिए बिफोर द प्रीलिम्स 2 तो रिवीजन होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ इवेल्युएशन आप जरूर करिएगा। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जिनके 2-3 अटैम्प्ट लग चुके हैं। देखिए, उनको कोई सेल्फ इवेल्युएशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो अटैम्प्ट देना ही है, क्योंकि वो पूरे साल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं, उनको पेपर तो अटैम्प्ट तो देना ही है, उनको सेल्फ इवेल्युएशन की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे देना या नहीं देना। बिगनर्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देना या नहीं देना आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि मैं इस पोजीशन में हूँ भी कि मैं दे सकता हूँ, दे सकती हूँ क्या, पहले ये जान लीजिए खुद के बारे में। जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्टर हैं उनको क्या करना है, ये बहुत ध्यान रखना है, मिनिमम 3 रिवीजन, मैक्सिमम जितने कर सकते हो करो, लेकिन मैक्सिमम में भी 5 से ज़्यादा मत करना। रिवीजन के नंबर्स के पीछे मत भागना। रिवीजन पे ये ध्यान रखना कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके, और आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नाउ सेकंड चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि रिवीजन कैसे करें। देखिए, मैं एक सीक्वेंस लिखवा देता हूँ, उसी ही सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट आपको पॉलिटी करना है, देन इकोनॉमी करना है, देन इन्वायरमेंट करना है, देन ज्योग्राफी करना है, देन साइंस एंड टेक करना है, देन हिस्ट्री करना है, और देन इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होते हैं, और वो भी करंट अफेयर से आपके आ जाते हैं, वहाँ से कवर अप हो जाता है। तो आपको मेजरली 6 सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स में, और इसी ही सीक्वेंस में करना है। फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी जब उठाओगे तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री करिएगा, देन एंशिएंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, और लास्ट में मिडेवल। ठीक है, अब जब आप रिवीजन जो कर रहे हैं इन सब्जेक्ट में, इस सीक्वेंस में, तो मैं एक आपको मोटा मोटा सा टाइम बता देता हूँ कि पर सब्जेक्ट को कितना देना है, लेकिन ये टाइम फिक्स नहीं है, ये टाइम आपको खुद के हिसाब से देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो लेकिन इकोनॉमी वीक हो, तो यहाँ मैं आपको पॉलिटी में कह रहा हूँ कि जी 7 से 8 दिन दीजिए, लेकिन आप पॉलिटी 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हो, और मैं इकोनॉमी में कह रहा हूँ कि 5 से 7 दिन दीजिए, और आप इकोनॉमी आपको 10 दिन चाहिए। तो ये 3 दिन जो पॉलिटी में आपको कम लगे, ये 3 दिन आपको कहाँ यूज़ करने, इकोनॉमी में। अपने हिसाब से ये टाइम की ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मिड ऑफ मई तक, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिड ऑफ मई तक कम से भी कम नहीं तो 2 रिवीजन कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, अगर इससे कम हुए तो कहीं ना कहीं आप रेस से पीछे हो, क्योंकि स्टूडेंट के तो मिड ऑफ मई तक 3-3, 4-4 रिवीजन भी कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और मेरे भी बिफोर द, जब प्रीलिम्स होता था, जब मैं अपने एग्ज़ाम देता था, अटैम्प्ट लेता था, तो प्रीलिम्स से 1-1.5 महीने पहले मेरी ये कंडीशन होती थी, मेरे 3 रिवीजन तो कंप्लीट रहते थे 1.5 महीने पहले बिफोर द एग्ज़ाम, और मेरा हरदम टारगेट ये रहता था मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 से ज़्यादा आज तक कभी रिवीजन भी नहीं लगाए, और 3 से कम आज तक कभी अटैम्प्ट देने भी नहीं गया मैं उससे कम पे। ठीक है, नाउ पॉलिटी पे नोट डाउन कर लीजिए, पॉलिटी को आपको मैक्सिमम 5 से 7 दिन देना है, इकोनॉमी 5 से 7 दिन दीजिए, इन्वायरमेंट वही 7 दिन के आसपास दीजिए, ज्योग्राफी में थोड़ा कम दीजिए, 4 से 5 दिन दीजिए, साइंस एंड टेक में 4 से 5 दिन दीजिए, सेम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में 5 से 7 दिन दीजिए, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर में 4 से 5 दिन, और मिडेवल में 2 से 3 दिन। ठीक है, ये जो मैंने आपको डेज बताए, नंबर ऑफ डेज बताए सब्जेक्ट के हिसाब से, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस पे बताए, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे बताए जो अपने यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ डेज कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि आपको कहाँ ज़्यादा देना है, कहाँ ज़्यादा कम करना है, लेकिन सीक्वेंस फिक्स है, सीक्वेंस को मत बिगाड़ना। जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़िएगा, चीज़ें इंटरलिंक कर पाओगे और चीज़ों को ईजिली ग्रास्प कर पाओगे। और आपको तो भाई क्वालिफाई करना है ना पेपर, आपको वहाँ पे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी, नॉलेज मीन्स में दिखाएंगे अपन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है। सीधा जी सी सेट क्वालिफाइंग है और GS1 जो पेपर होगा आपका उससे कट ऑफ डिसाइड होगी, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और कट ऑफ वो 75-80 के आसपास घूम रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सीक्वेंस को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इसी ही सीक्वेंस में अपनी स्टडी को रखिएगा। पॉलिटी पहले करनी है, इकोनॉमी करनी है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री एंड IR वाला कुछ पार्ट, ठीक है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर एंड देन मिडेवल। ये सीक्वेंस मत बिगाड़िएगा, डेज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा मिड ऑफ मई तक मिनिमम से मिनिमम 2 रिवीजन, ये 2 चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। रिवीजन ही सिलेक्शन दुलाएगा और कोई चीज़ नहीं दुलाएगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि PYQ की इंपॉर्टेंस जो अपनी चली रही है, PYQ बेस्ड सीरीज, PYQ बेस्ड स्टडी रखिए ये 75 दिन में। अभी तक PYQ आप देखते आए होंगे, देख लीजिए जी, ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 8 साल में, 10 साल में, 15 साल में। लेकिन वो क्वेश्चन क्यों पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं, कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से बार बार फ्रेम हो रहे हैं, ये अभी तक आपने एनालाइज नहीं किया होगा। ये सारा कुछ मैंने अपने PYQ सीरीज़, प्रीलिम्स PYQ सीरीज़ जो चल रही है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है, वहाँ सब मैंने डिटेल एनालाइज करा है, अच्छा खासा डिस्कशन मैंने किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने नोट डाउन करवाए हैं। एक बार उस सीरीज़ को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने UPSC CSC प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। PYQ बेस्ड स्टडी को रखिए, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले उसके PYQ देखने, ठीक है। और PYQ जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया, टॉपिक वाइज पढ़ने, नो सब्जेक्ट वाइज, नो ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री उठाई, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप 1885 से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से आपने उठाया और 1947 टिल इंडिपेंडेंट तक जब पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के टॉपिक वाइज आपको क्या करने हैं, PYQs देखने हैं। मेरी वीडियोस को देखिए, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है, जब भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो उससे पहले आपको PYQ करना है, फिर सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर PYQ पे दोबारा मूव होना है कि अब क्या पोजीशन है, अब क्या कंडीशन है, क्या मैं इन PYQs को सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ क्या। मैंने 2 बार PYQ देखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट को में पढ़ना क्या है, और जब सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपको ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि क्या जो आपने पढ़ा है, PYQ बेस्ड आपने जो स्टडी करी है और जो PYQ देखने के बाद जब आपने सब्जेक्ट को तैयार किया है, क्या वो सब्जेक्ट मेरा प्रॉपर तैयार हो गया है एज पर द डिमांड ऑफ UPSC प्रीलिम्स, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ सब्जेक्ट उठाने से पहले PYQ देखना, और सब्जेक्ट जब खत्म हो जाए तो एक बार PYQ सॉल्व करने, और PYQ हरदम टॉपिक वाइज करने, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, नंबर्स ऑफ रिवीजन और PYQ। इसके अलावा आपको अभी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था ये था कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। कामनेस के साथ काम करिए, अच्छे से काम करिए, शांति से काम करिए, फालतू में मत उलझिए, फोकस्ड स्टडी रखिए, डेडिकेशन के साथ स्टडी करिए, कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करिए, ठीक है। क्योंकि यही 75 दिन आने वाले 30-35 साल डिसाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, अगर ये 75 दिन में ध्यान से पढ़ा तो मेंस लिखोगे तो इंटरव्यू दोगे, और इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे तो फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो अभी पूरा फोकस्ड होकर पूरी पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अभी पढ़ाई नहीं हो रही जी, दोस्त की शादी है या फैमिली में कोई दिक्कत है, जो भी है सबको साइड करिए, अभी पूरी फोकस्ड के साथ स्टडी करिए। UPSC ने आपको पहली बार ऐसा फिर मौका दिया है कि 20 दिन चलो एक्स्ट्रा और दे देते हैं, इन 20 डेज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठाइए। और एक चीज़ हर बार कहता हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मॉक्स के पीछे मत भागिए, PYQ बेस्ड स्टडी रखिए, रिवीजन करिए, रिवीजन PYQ, यही सिलेक्शन दुलाएगा, मॉक सिलेक्शन नहीं दुलाएगा। अगर आपको इस चीज़ पे बिलीफ नहीं होता है तो आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, कर लेना उसको, आज पता लग जाएगा कि मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। 21, 22, 23 के UPSC प्रीलिम्स के पेपर एक तरफ रखना, और जितने आपने मॉक्स दिए अभी तक, जितने तो मत रखना, 4 मॉक उठा के साइड में रख लेना, 4 मॉक इधर और 4 20, 21, 22, 23 के पेपर UPSC CSC प्रीलिम्स के साइड में रखना। दोनों को कंपेयर कर लेना, आपको लेवल्स ऑफ क्वेश्चन पता लग जाएगा कि UPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और अपने हमारे मॉक्स जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने आपसे बोला था पहले भी शॉर्ट में कि भाई जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो अपने मटेरियल को फॉलो करेगी, अपनी मैगजीन को फॉलो करेगी, अपने क्लास नोट्स को फॉलो करेगी। UPSC जो है बेसिक्स को फॉलो करेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देखेगा,
ठीक है। तो प्लीज़ PYQ बेस्ड स्टडी रखिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए जितना हो सकता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा भी मत भागिए, नंबर ऑफ रिवीजन के पीछे भी मत भागिए, लेकिन ये दिमाग में रखना है क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के में जब 4-5 बार वो चीज़ें नहीं पढ़ लेता, नहीं देख लेता, उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बैठती है। और आपको पता है कि प्रीलिम्स जो है उसमें रिटेंशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें क्लिक होनी चाहिए एकदम से, ठीक है। एक और आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ कि प्रीलिम्स ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है यूपीएससी के पूरी जर्नी में, ठीक है। मेंस देंगे, मेंस पे फिर भी ये बना रहता है, ठीक है जी आपके नोट्स प्रिपेयर थे, आप वेल प्रिपेयर्ड थे मेंस के लिए, तो आपको मेंस इजीली निकल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो प्रीलिम्स में ही है, मेंस में कंपटीशन थोड़ा कम होता है, ठीक है। इंटरव्यू में फिर कम होता है क्योंकि नंबर्स ऑफ कैंडिडेट कम होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट प्रीलिम्स में बैठते हैं, फिर मेंस में बैठते हैं, फिर इंटरव्यू में उससे कम, फाइनल सिलेक्शन में वही 1000 के आसपास पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रीलिम्स में बनी हुई है, तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई ही करना सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, लेकिन वो मेंस के लिए इतने अच्छे वेल प्रिपेयर्ड हैं, हर टॉपिक के टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, कोचिंग में मॉक्स लगा रखे मेंस के, उन्होंने अच्छे खासे नंबर आते हैं, मैं खुद पर्सनल जानता हूँ, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। कईयों का सीसेट रोक रहा है, कईयों का जीएस में काफ़ी 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, सबके डिफरेंट रीज़न है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 75 डेज़ को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करिए, पूरा डेडिकेटेड होके, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे हार्ड वर्किंग के साथ तैयारी करिए इन 75 दिन में, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करिए, मेंस लिखिए एंड इंटरव्यू में जाइए। एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, शेयर अ वीडियो, लाइक अ वीडियो। प्रीलिम्स PYQ सीरीज चल रही है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए, बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा यूपीएससी CSE प्रीलिम्स में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।